हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ प्लांट्स ग्रो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, वेजिटेशन प्रोपगेशन, एग्रीकल्चर। गेट गोइंग। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तब आप इसके आंसर्स दे पाएंगे। रीडिंग टाइम. If we look around ourselves, we see a variety of plants of different shape, size, color, etc. हम अपने आसपास देखते हैं, हमें अलग अलग तरह के प्लांट्स दिखते हैं जिनके डिफरेंट साइज है, शेप है, कलर है, etc. Like all other living things, plants also reproduce and increase their number. हमारी तरह या फिर लिविंग थिंग्स की तरह जो प्लांट्स हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं और हम बोल सकते हैं कि अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं वो। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन ओन्स काइंड। मतलब कि हम रिप्रोडक्शन को कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि अपनी तरह और प्रोड्यूस करना। देयर आर डिफरेंट वेज इन विच प्लांट रिप्रोड्यूस। कुछ हम टाइप्स देखेंगे कि प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। टाइप नहीं, डिफरेंट वेज देखेंगे। जैसे कि पहला, थ्रू सीड्स। सेकेंड, थ्रू पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट्स, लीव्स एंड स्पोर्स। मतलब जो प्लांट है वो पार्ट से भी रिप्रोड्यूस करता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। दे टर्न इनटू फ्रूट्स। वो पहले फ्रूट्स बनते हैं। दीज फ्रूट्स बेयर सीड्स इनसाइड देम फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो। मतलब कि इन फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं जिनसे नए प्लांट्स बनते हैं। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग। मतलब कि जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सीड को जब सीडलिंग हो रहा होता है। अब सीडलिंग क्या होता है? एक यंग प्लांट, एक नन्हा सा जो प्लांट एकदम से निकलता है छोटा सा, उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। एक्टिविटी 1, टेक सम ग्राम सीड्स। ग्राम सीड्स लो कुछ, सोक देम इन वाटर फॉर 4 to 5 hours। 4-5 घंटे के लिए भिगा के रखो। वी नोटिस दैट द आउटर कवर सॉफ्टन्स एंड कैन बी पील्ड ऑफ। हम देखेंगे जो उसका आउटर कवर है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं वो ढीला सा पड़ गया है या बोल सकते हैं सॉफ्ट हो चुका है और अब इसको पील ऑफ कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। देयर आर 2 parts ऑफ द ग्राम सीड्स। 2 पार्ट होते हैं ग्राम सीड्स के। दे आर कॉल्ड कॉटिलेडन्स। उसको हम कॉटिलेडन्स बोलते हैं। द टाइनी पार्ट कॉल्ड एम्ब्रियो ग्रोज फ्रॉम दीज कॉटिलेडन्स। जो एम्ब्रियो है वो इसी कॉटिलेडन से ग्रो होता है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस हैं जिससे जो नेसेसरी है ताकि जर्मिनेशन हो पाए किसका? सीड्स का। जैसे कि पहला, एयर टू ब्रीथ। दूसरा, इनफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर टू सॉफ्टन द सीड कोट। अभी हमने ऊपर भी यही किया एक्टिविटी में कि 4-5 घंटे भिगा के रखा ताकि उसका जो सीड कोट है वो मॉइस्चर हो पाए। प्रॉपर वार्मथ। अब हमें एक प्रॉपर गर्मी उनको देनी पड़ेगी, एक अमाउंट होता है उतना। Let us study the various stages of germination. The seeds absorb moisture from the soil. जो seed है वो absorb करता है moisture कहाँ से? soil से। The baby plant inside the seed grows due to which the seed coat break. जो baby plant है वो उस seed से बाहर आता है germination वाले process में जिससे जो seed coat है वो break हो जाती है। The root grows in the downward direction is called a radicle. मतलब कि जो रूट डाउनवर्ड डायरेक्शन में उगते हैं उसको हमने नाम दिया है क्या? रेडिकल। द शूट ग्रोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ प्ल्यूमुल। जो शूट है जो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है उसको हमने क्या नाम दिया है? प्ल्यूमुल दिया है। द बेबी प्लांट गेट द फूड फ्रॉम द कॉटिलेडन। जो बेबी प्लांट है उसको फूड कहाँ से मिलता है? कॉटिलेडन से मिलता है। कॉटिलेडन्स आर शेड व्हेन द लीव्स स्टार्ट ग्रोइंग। जो कॉटिलेडन है जो अभी हमने ऊपर एक्टिविटी के टाइम पे भी देखा वो जो है वो शेड हो जाता है जब प्लांट उगने लगता है। अ न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम द सीड। अब नया प्लांट उगने लगता है उस सीड से। अब ये पूरा प्रोसेस किसका था? जर्मिनेशन का प्रोसेस था। एक्टिविटी 2, टेक सम किडनी बीन्स एंड सोक देम इन अ बाउल ऑफ वाटर। कुछ किडनी बीन्स मतलब कि राजमा लो, उनको पानी के बाउल में भिगाओ। कीप द बाउल इन द रेफ्रिजरेटर। उस बाउल को रेफ्रिजरेटर में रखो। ऑब्जर्व द सीड आफ्टर अ वीक। उन सीड्स को ऑब्जर्व करो कुछ वीक बाद। व्हाट डू यू सी? आप क्या देखोगे? हैव द सीड्स जर्मिनेटेड। क्या सीड्स जर्मिनेट हुए?
नो, द सीड्स डू नॉट जर्मिनेट एज दे डू नॉट गेट द प्रॉपर वार्मथ फॉर जर्मिनेशन। मतलब कि जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हुआ, क्यों? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि उनको एक प्रॉपर वार्म चाहिए, गर्मी चाहिए, तो वो हमने नहीं प्रोवाइड की। द सीड कैन गेट वार्म नॉट ओनली फ्रॉम द सन बट इवन इन द वार्म टेम्परेचर इनसाइड द रूम। जो सीड है वो सिर्फ सन से ही वार्म नहीं लेता, वार्मथ नहीं लेता, मतलब कि गर्मी नहीं लेता, बल्कि रूम टेम्परेचर पे भी गर्मी ले लेता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ डू वी हैव अ वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन अ प्लेस? मतलब कि आपने कभी सोचने की कोशिश करी कि हमारे आसपास इतनी अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, इतनी अलग अलग तरह की वेजिटेशन कैसे है? वेरियस एजेंट्स स्प्रेड अवे द सीड्स इन डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू विच डिफरेंट प्लांट्स कैन बी ग्रोन एट वन प्लेस। मतलब कि जो एजेंट्स हो गए, मतलब मान लो कि कोई भी माली हो गया, फार्मर ही मान लो, वो अलग अलग सीड्स को ऐसे फैला देते हैं अलग अलग जगह पर, जिससे क्या होता है अलग अलग प्लांट्स उगते हैं एक ही जगह पर। दिस प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग एंड कॉम्पिटिशन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। अब इससे क्या होगा कि ओवर क्राउडिंग नहीं होगी एक जगह पर। एक जगह पर ये नहीं कि एक जगह पे इतने सारे उग रहे हैं, या फिर किसी को एयर की दिक्कत हो रही है, मॉइस्चर की दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट के। प्लांट्स एंड ट्रीज हैव अडॉप्टेड मैनी डिफरेंट वेज टू सेंड देयर सीड्स अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। मतलब कि प्लांट्स और ट्रीज बहुत सारे तरीके अपनाते हैं जिससे जो उसका बेबी प्लांट है, आप बोल सकते हो, या फिर सीड है, ताकि वो अपने पेरेंट्स से दूर चला जाए और अलग अलग जाके वो क्या बोलते हैं उसको जर्मिनेट हो जाए, ऐसा बोल सकते हो आप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड बोलते हैं। एजेंट्स ऑफ डिस्पोजल। विंड। सीड ऑफ सम प्लांट्स आर वेरी लाइट। कुछ सीड्स जो होते हैं प्लांट के बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। दे आर कैरिड टू न्यू प्लेस बाय द विंड। अब वो उड़ के इतनी दूर चले जाते हैं, किसके थ्रू? हवा के थ्रू। Some other seeds have hair on them which help the wind to carry them too far off places away from the parent plant. कुछ सीड होते हैं उनके हेयर होते हैं, बाल होते हैं, बहुत हल्के हल्के बाल होते हैं, जो हेल्प करता है विंड को कि वो उनको बहुत दूर ले जाए उसकी जगह से, पेरेंट प्लांट से बहुत दूर ले जाए। जैसे कि अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। सीड्स ऑफ मिल्कवीड, डेंडेलियन, मैपल आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। Water. Seeds of water that grow along the banks of river or other water bodies are dispersed by water. मतलब कि seeds of plants जो कि किनारों पे, रिवर्स के जो किनारे होते हैं, बैंक ऑफ रिवर होते हैं, वहाँ पर उगते हैं या फिर वहाँ पर होते हैं, तो वाटर बॉडी उन्हें अपने साथ ले जाती है। These seeds are spongy and have fibrous outer covering. ये बहुत ज़्यादा स्पंजी होते हैं और fibrous outer covering होती है इनकी। Examples: coconut, cattail, lotus are dispersed by water. Coconut has hollow interior and fibrous outer covering that enables them to float on a water. जो कोकोनट होता है वो अंदर से खोखला होता है और बाहर से फाइब्रस होता है, ताकि वो वाटर के लिए इजी रहे कि वो उसे फ्लोट करके ले जाए। लोटस इज स्पॉन्जी एंड लाइट टू फ्लोट ऑन वाटर। लोटस जो होता है स्पंजी होता है और लाइट होता है ताकि वो फ्लोट कर पाए, बहे ना, फ्लोट कर पाए वाटर पे। Animals. Some seeds have hooks or spines that stick to the fur of animals or clothes of humans. कुछ सीड्स के हुक्स होता है, या बोल सकते हैं स्पाइंस, स्पाइंस बोल सकते हो, कांटेदार चीज़ होती है जो एनिमल के स्टक हो जाती है या फिर हम ह्यूमंस के स्टक हो जाती है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैरी फ्रूट्स टू डिफरेंट प्लेसेस, ईट देम एंड थ्रो अवे द सीड्स देयर। जो एनिमल्स होते हैं ह्यूमंस को इंक्लूड करके, वो फ्रूट्स को कैरी करते हैं अलग अलग प्लेसेस पे, हम उनको खाते हैं, फिर उस सीड्स को फेंक देते हैं अलग अलग जगह पर। दिस डिस्पर्स द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स। ये सीड्स को दूर ले जाता है पेरेंट प्लांट से। ड्रॉपिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स सीड्स। मतलब कि जो बर्ड हो गया, उसने फ्रूट खाया, उसके बाद जो भी बचा कुचा वो उसने फेंक दिया, तो इससे भी डिस्पर्स हो गया सीड। Beggar ticks, sandburr, blackberry dispersed through animals. Explosion. Some fruits like violet, jewelweed, witch hazel and pea burst open on ripening, due to which the seeds are thrown far away from the parent plant. मतलब कि ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं
या बोल सकते हैं ऐसे फ्रूट होते हैं, मान लो तुमने इसको खोला तो एकदम फट जाते हैं, एकदम फटते हैं, तो जिससे इनके इसके अंदर के सीड्स जो हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं और पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं। दे ओपन एंड थ्रो द सीड्स आउट विद फोर्स, ये खुलते हैं और अपने आप फट के उनको दूर फेंक देते हैं इनको सीड्स को। एक्टिविटी 3, कलेक्ट डिफरेंट सीड्स फ्रॉम योर नेबरहुड, अलग अलग सीड्स लो अपने पड़ोसी से। फाइंड आउट अबाउट देयर मोड्स ऑफ डिस्पर्जल, अब वो कैसे डिस्पर्स होंगे यह आपको ऊपर कंटेंट के बेसिस पे बताना है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है वो सीड से ही उगते हैं, बट देयर आर सेवरल प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट्स, लीव्स, स्टेम्स। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में से उगते हैं, जैसे कि रूट्स हो गए, लीव्स हो गए या स्टेम हो गई। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब कि वो प्लांट्स जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में से उगते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फर्स्ट, फ्रॉम रूट्स, प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, grass grow from the roots of the plant when sown in the moist soil, मतलब कि जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गई, ग्रास हो गई, वो रूट से ही उगती है जब पेरेंट प्लांट होता है, मतलब सॉइल को जब हम मॉइस्ट करते हैं, भिगाते हैं, तो तभी उगते हैं रूट्स में से। फ्रॉम लीव्स, प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम ग्रोज फ्रॉम लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट, मतलब कि प्लांट्स जैसे हो गए ब्रायोफाइलम, ये ग्रो करते हैं कहाँ से, लीव से, पेरेंट प्लांट के। द लीव्स हैव बर्ड्स ऑन द लीफ मार्जिन, जो लीफ का मार्जिन है मतलब जो किनारे मान लो वहाँ पे बर्ड्स होते हैं। व्हेन दीज लीव्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जब ये पत्ते गिर जाते हैं ग्राउंड पे, दे डेवलप रूट्स, ये रूट्स को डेवलप करते हैं एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। फ्रॉम स्टेम्स, प्लांट्स लाइक शुगर केन, पोटैटो हैव टाइनी बर्ड्स एट देयर नोट्स, प्लांट्स जैसे कि शुगर केन हो गए, पोटैटो हो गए, इनके टाइनी बर्ड्स होते हैं कहाँ पे, नोट्स पे। When cut and sown in soil, these buds developed into new plants, जब उनको कट किया जाता है किनको, टाइनी बड्स को, और उसको सॉइल में डाला जाता है, वो बड डेवलप करते हैं क्या, एक नया प्लांट। मनी प्लांट एंड स्ट्रॉबेरी ग्रोज फ्रॉम स्टेम कटिंग, मनी प्लांट हो गया या फिर स्ट्रॉबेरी हो गए, वो स्टेम कटिंग से ग्रो होते हैं। पोटैटो एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, जो पोटैटो और जिंजर है वो अंडरग्राउंड स्टेम्स है। अनियन एंड गार्लिक प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स कॉल्ड बल्ब्स, जो अनियन और गार्लिक प्लांट है उनके जो अंडरग्राउंड स्टेम्स है उसको हमने नाम दिया है क्या, बल्ब। डेट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जो कि न्यू प्लांट्स में ग्रो करते हैं। एक्टिविटी 4, टेक द रोज प्लांट, एक रोज प्लांट लो, कट द स्टेम, उसकी स्टेम को काटो। ओवर दिस कट स्टेम, मतलब जो हमने स्टेम काटी है, अटैच द स्टेम ऑफ द वाइट रोज, उसके ऊपर वाइट रोज की स्टेम को जोड़ दो, हमने जो रेड रोज लिया था उसके ऊपर वाइट रोज की स्टेम को जोड़ दो। टाई देम टुगेदर फर्मली, उसको आराम से एकदम बांध दो टाइटली, ठीक है। आफ्टर सम डेज टिश्यू डेवलप एट द जॉइंट, आप देखोगे कुछ दिनों बाद जो टिश्यूज हैं वो डेवलप्ड होंगे कहाँ पे, जॉइंट पे, जहाँ पे आपने जोड़ा था। नाउ दिस प्लांट विल हैव पिंक कलर फ्लावर, नाउ जो भी प्लांट उगेगा वो पिंक कलर का उगेगा इसमें। एग्रीकल्चर, वी नीड फूड फॉर सर्वाइवल, हम सबको खाना चाहिए सर्वाइवल के लिए। एग्रीकल्चर इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, जो एग्रीकल्चर है वो मेथड है क्या, क्रॉप्स उगाने के लिए। प्लांट्स दैट आर ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर फूड एंड अदर यूजेस आर कॉल्ड क्रॉप्स, वो प्लांट जो ग्रो करते हैं ओवर अ लार्ज एरिया, एक बड़े एरिया पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, किसके लिए, फूड के लिए या कोई भी किसी भी अदर यूज़ के लिए, उसको हम क्रॉप्स का नाम देते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग सीजन्स में उगते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच द क्रॉप ग्रोज, क्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मतलब कि सीजन के बेसिस पे हम जो क्रॉप ग्रो होते हैं तो हम देखेंगे कि वो कैसे डिवाइडेड हैं 2 टाइप्स में। पहला, राबी क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में उगते हैं। दे आर हार्वेस्टेड इन मार्च, इनको काटा जाता है कब, मार्च में। ग्राम, मस्टर्ड, रेडिश, पीज आर सम ऑफ द राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द समर सीजन, ये समर सीजन में ग्रो होते हैं। दे आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मॉनसून सीजन, उनको काटा जाता है कब, मॉनसून सीजन के एंड में। राइस, मेज, पम्पकिन, ब्रिंजल, बाजरा आर सम ऑफ द खारिफ क्रॉप्स। क्रॉप एंड सॉइल, वेरियस क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट सॉइल्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ
अलग अलग क्रॉप अलग अलग टाइप का सॉइल रिक्वायर्ड करता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल, की जो कॉटन है वो अच्छे से उगता है किसमें, ब्लैक सॉइल में। टी नीड मॉइस्ट सॉइल, जो टी है उसको मॉइस्ट सॉइल चाहिए होता है, मतलब थोड़ी नमी चाहिए होती है सॉइल में। राइस एंड जूट नीड क्लेई सॉइल एज इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर, जो राइस और जूट है उसको क्या चाहिए होता है, क्लेई सॉइल चाहिए होती है, क्योंकि वो बहुत सारा पानी अपने अंदर होल्ड करके रखती है। वीट, जवार, बाजरा ग्रो इन सैंडी सॉइल एज दे नीड लेस वाटर, जो वीट है, जवार हो गया, ये किस में उगते हैं, सैंडी सॉइल में। क्यों, क्योंकि उसमें कम पानी चाहिए होता है। स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, देयर आर मैनी स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टू हैव अ बेटर ईट। पहला, प्लोइंग ऑफ द सॉइल, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल, sowing healthy seeds, irrigating the field, harvesting the ready crops, storage and protection of the crops। अब हम पढ़ेंगे protection of the crops के बारे में। protection of crops in the fields needs to be protected from the cattle and other grazing animals। जो क्रॉप है उसको हमें बचाने की नीड है, किससे, एनिमल से या फिर ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रेजिंग एनिमल्स वो होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, घास पत्तियाँ ये सब खाते हैं। अ फेंस अराउंड द फील्ड कैन कीप अवे दीज एनिमल्स, मतलब एक बाउंड्री बना दो, एक फेंस बना दो, किसके अराउंड, क्रॉप्स के अराउंड, तो वो उनको दूर रखेंगे इन एनिमल से। स्केयर द क्रोज इन द फील्ड, मतलब कि फील्ड में जो कौवे आते हैं उनको डराओ। कीप्स बर्ड अवे, वो क्या होता है, बर्ड्स को दूर रखेगा। Spraying of insecticides and pesticides protect the crops against insect, pest, locusts, grasshoppers, rats, etc। मतलब इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कोई भी केमिकल होता है जो इंसेक्ट से दूर रखता है, या फिर पेस्टिसाइड्स, इससे क्या होता है, जैसे रैट्स आ गए, वो सब हमारे खेतों में नहीं आएंगे। समरी, reproduction is the process of producing more of one's kind। प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स एंड थ्रू पार्ट्स ऑफ द सीड्स, की प्लांट्स सीड से भी रिप्रोड्यूस करता है और पार्ट्स ऑफ प्लांट से भी रिप्रोड्यूस करता है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सीड्स इनटू सीडलिंग। सीड नीड्स प्रॉपर वार्मथ, मॉइस्चर एंड एयर फॉर द प्रॉपर जर्मिनेशन। ओके, रेडिकल फॉर्म्स द रूट्स एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स व्हाइल प्लमल forms the shoot that grows upward। Seeds are dispersed by wind, water, animal and explosion। The process of growing new plants from different parts of the plants is called the vegetative propagation। Some plants grow from parts of plants like root, leaf, stems। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट से भी उगते हैं, जो हमने देख लिया, जैसे कि रूट्स, लीव्स हो गए। एग्रीकल्चर इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। Crops grow in different soils and seasons। Crops grown need proper storage and protection। Flowers are the reproductive part of the plant। Think and answer। A, tick the correct option। They turn into fruits। A, flowers। ऐसी कंटेंट के बेसिस पे आपको ये सारे पार्ट्स का आंसर देना है। B, fill in the blanks। ये भी आपको कंटेंट के बेसिस पे आंसर करना है। इसमें आपको डैश में उस पार्ट का या फिर जो भी आपको उसका आंसर लगे वो आपको फिल करना है। मैच द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर वो दे रखा है, क्या बोलते हैं, डिस्पर्जल दे रखा है, जिसमें आपको बताना है कि कौन कौन से प्लांट्स उसमें उगते हैं, या फिर फ्रूट बोल सकते हो, प्लांट बोल सकते हो, वो उसमें उगते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको आंसर करना है ऊपर कंटेंट के बेसिस पे, शॉर्ट लॉन्ग जो भी आपको लगे। मैं आशा करता हूँ आपके चैप्टर से समझ आया होगा। थैंक यू।